अच्छा जी, ये सीन है। अच्छा, मैं आपको बताने लगा था कि आपने ना वो कैसे करने हैं, सेव क्या उसको कहते हैं, आइकन्स कैसे। ये मैंने आपको वेबसाइट बताई थी ये पहले ही, फ्लैट आइकन हो रही हो रही। अच्छा, ये वेबसाइट है, ठीक है, फ्री है। आप यहाँ पे लॉगिन या साइन अप वगैरह कर ले अगर ज़रूरत है तो वैसे कर लें। अब यहाँ पे वेब डेवलपमेंट मैंने आइकन सर्च करना है। ये देखें, ये आइकन आ गए सारे। ये देखें ज़रा, ये आइकन आ गए सारे, ठीक है। अब इसमें से समझ लें मैंने ना ये वाला आइकन या ये वाला आइकन, इसको मैंने अपने कलर के मुताबिक करना है। इसको कर लें, यहाँ पे एडिट आइकन पे जाना है मैंने, मेरे से लॉगिन के लिए मांगेंगे। ठीक है, एडिट करने के लिए लॉगिन की ज़रूरत होती है। अब जो मैंने कलर यूज़ मैंने वहाँ से कॉपी किया था ना, मैंने उस कलर का मतलब आइकन है ना करना है, उस कलर का आइकन बनाना है। जो फ्लैट वो जो दूसरे आइकन्स हैं क्या कहते हैं उसको, जो फोटोसम के आइकन्स है उसके, तो वो आप वो टेक्स्ट की तरह कलर कर सकते हैं ना चेंज, लेकिन उसमें इस तरह के आइकन्स नहीं होते, मतलब डिफरेंट टाइप के। इसमें मैं यहाँ पे आया हूँ, ये ब्लैक कलर के करंटली मैंने चूज़ अ न्यू कलर पे जाना है। यहाँ पे जो मैंने वहाँ से कलर कॉपी किया था वो मैंने ला के जी यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लें, ये उस कलर का आइकन आ गया। ये जिस कलर का भी आपको चाहिए आप यहाँ पे आके कलर से चूज़ कर सकते हैं कोई भी। ये देखें ज़रा, ये कलर करके यहाँ से डाउनलोड करके ये पीएनजी या एसवीजी किसी में भी आप सेव कर सकते हैं पिक्चर्स के हिसाब से। तो कोई मसला नहीं है इतना, आप के आइकन आपको नहीं मिल रहे, ठीक है, आइकन इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमने करनी है जी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ होती है, ये एक वेबसाइट है। ये देखें ज़रा, पहले जो हमने वो ड्रॉप डाउन किया था, ड्रॉप डाउन बनाना, वो उस पर हम माउस लेके जाते थे तो वो ड्रॉप डाउन आता था, लेकिन इस पर क्या है, इस पर नहीं आ रहा अभी। अभी मैं इस पर ये क्लिक कर रहा हूँ तब ये ड्रॉप डाउन आया है, ठीक है, नीचे को जब मैं इस पर करता हूँ तब एक और आया है। तो ये सारा जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, ठीक है। कोई भी मोशन वेबसाइट के अंदर जो होती है वो जावास्क्रिप्ट से होती है। किसी और वेबसाइट पे चल जाए, किसी और वेबसाइट पे चल जाए अगर सपोज, इसको छोड़े, ये देखें ज़रा, अब ये जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये चेंज हो रहा है ना। पहले वो पूरे आइकन थे साथ, ठीक है, नाम लिखा हुआ था पूरा, ये इस तरह, ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये नीचे का ये जावास्क्रिप्ट से हुआ है। मैं अपलोड वीडियो पे क्लिक करता हूँ, ये एक मॉडल सा निकला है, पॉपअप निकल आएगा, वो किससे हो रहा है, वो जावास्क्रिप्ट से होगा, ठीक है। तो जो भी मोशन है वेबसाइट के अंदर वो सारी होनी है जावास्क्रिप्ट से। ये देखिए ये एक पॉपअप सा निकला है, ये जावास्क्रिप्ट से होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये निकल रहा बाहर को, ये जावास्क्रिप्ट से आया, ठीक है। कोई वेबसाइट चल जाए, ये वेबसाइट है, ठीक है। ये वो है फील्ड्स, ठीक है। मैं इस पर सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ, चलो उन्होंने लिखाई नहीं हुई। किसी और वेबसाइट पे देखते हैं, जैसे कि वेबसाइट कौन सी थी, मैं अपने को ही निकाल लेता हूँ। ये एक फॉर्म है, इस पर मैं लॉगिन करता हूँ, लेकिन ये आ गया एरर कि मतलब हमने ये फिल नहीं किए। मैं भरना शुरू कर देता हूँ। क्या है ये, मोबाइल नंबर, तो बस मैं जैसे ये पूरा करूँगा
अभी अभी मैं इसकी वो नहीं पूरी कर रहा। अभी यहाँ पे लिखा है नो ब्रैकेट्स और डैशेस जस्ट नंबर्स, फॉर एग्जांपल 0851, 08 से नंबर शुरू हो, 08512345। जैसे इसकी लेंथ पूरी हुई है इस नंबर की, वो ग्रीन हो गया, इसका मतलब है हमने ये कंडीशन फुलफिल कर ली है। अब पासवर्ड का भी ऐसे ही है, 8 करेक्टर्स हों, एक अपर केस करेक्टर हो कम से कम, और एक डिजिट हो। तो मैं ऐसे के पासवर्ड लिख दिया तो वो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके 8 करेक्टर्स पूरे किए, एक मैंने कैपिटल कर दिया, एक मैंने डिजिट लिख दिया, साथ ही वो ग्रीन हो गया। ये सारा जावास्क्रिप्ट से हुआ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने क्या चेक किया जी, कि जैसे जैसे मैं कोई बटन, मेरा कोई भी बटन क्लिक होगा, हर दफ़ा वो फंक्शन रन होगा कि ये अब पासवर्ड जो है ये ठीक लिखा है कि नहीं। ये नहीं वो चेक कर रहा है कि आपका पासवर्ड आपका दुरुस्त है कि नहीं, वो ये चेक कर रहा है कि पासवर्ड का फॉर्मेट जो है वो दुरुस्त है। अब जब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तब ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, पहले नहीं था हो रहा। अब कुछ भी फिल नहीं हुआ, मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है, मतलब कि अभी आपको ये फॉर्म सबमिट करनी पड़ेगी। आपने तो कभी जो करवाना है तो यहाँ इसके नीचे ये जो लाइन आपने वगैरह लिखी है, करवाना है तो यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलें। जो इसके नीचे लाइन ये लिखी है जो आपने अभी हाईलाइट की थी ब्लू वाली, जहाँ पे लिखा है 8 से लेके 10 डिजिट, जी, ये कि उन्होंने क्या चीज़ लिखा, ये तो हमें उसके बीच में लिखते हैं ना। ये जो लाइन है ये तो एक वैसी है ना, स्मॉल एलिमेंट के अंदर एक हमने वैसी है लाइन ना। लिख दी है। इस लाइन से नहीं कुछ होना आपने, ये तो हमने उसको नोट हमने एक लिखा है एक नीचे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको इसके मुताबिक आपने फ़ोन नंबर या पासवर्ड लिखना है। बाद में जो प्रोग्रामिंग है वो हमने नहीं, ये बाद तो में फिर जो प्रोग्राम पैराग्राफ में वो हमने लगेगा ना। पीछे। हाँ, ये तो पैराग्राफ है इसका, तो ये तो बस हमने एक नोट लिखा है नीचे। इससे ये लिखने से नहीं वो बन जाना, इसने काम करने लग जाना, उसके पीछे पूरी प्रोग्रामिंग करनी है इसके मुताबिक तब होगी। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ होती है। और जहाँ पे वो टिक का निशान था और जहाँ पे वो लिखा था, वो तो उन्होंने वो किया ना, जैसे हमने मेल फीमेल वाला किया था कहाँ पे? जी, जो कीप मी साइन साइन इन। हाँ, ये तो वो है, इसका नहीं कोई मसला। मेल फीमेल वाला नहीं है ये, वो दूसरा है, चेक बॉक्स होता है ये। हाँ, चेक ये होता है कि आपने अगर इसमें क्लिक करो ना तो वो हमने पीछे उसके कोडिंग की होती है कि ना इसका जो है मोबाइल और पासवर्ड का है ना, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वो खुद है ना इसके अंदर आपके लैपटॉप के अंदर कुकी में सेव हो जाए। कुकी आपने दफ़ा सुना होगा, क्लियर कुकी जिस तरह करके आता होता है। ठीक है, फिर वो ये रिफ्रेश होता करने है के कि लिए हर दफ़ा जब आप लॉगिन करते हो ना वो कुकी में देख लेता है, अगर नंबर और पासवर्ड पड़ा है ना तो वो वहाँ से लगा लेता है खुद ब खुद। इससे क्या होता है, आपको बार बार नंबर और पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस पर टिक नहीं करते तब वो नहीं करता सेव, और फिर अगली दफ़ा आपको नंबर और पासवर्ड लिखना पड़ेगा। ये भी ठीक हो गया? जावास्क्रिप्ट से ठीक हो होगा। गया? नहीं, वो PHP से होगा ना। अच्छा, अच्छा जी, अब जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, वो आपका कोई कंटेंट भी चेंज कर सकता है आपके पेज का। ठीक है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको डिज़ाइन दे सकता है। ये जैसे इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, इस पर टर्न ऑन लाइट पे मैं क्लिक करता हूँ ये बल्ब चल पड़ता है, टर्न ऑन ऑफ लाइट पे क्लिक करता हूँ बल्ब बंद हो जाता है। ये इन्होंने जावास्क्रिप्ट से किया है। ठीक है, इसके अलावा कि हम जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये खोल लो। यहाँ पर हम नया फोल्डर बनाते हैं JS का। यूज़ ये HTML में होनी है, क्योंकि मेन जो है आप काम जो है वो HTML लैंग्वेज पे ही कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने जावास्क्रिप्ट इसमें कैसे यूज़ करनी है। ये एक HTML फाइल बन गई है। अच्छा, जो अभी 9th की बुक चाह रही है ना मैट्रिक की, उसमें ये जो कलर वगैरह हम CSS में कर रहे हैं, उन्होंने जितनी भी कोडिंग है वो HTML में की हुई है। HTML में कैसे की?
मतलब फाउंड आपने लगाना है या कोई भी चीज़ जो भी आपने कलरिंग वगैरह करनी है वो हर चीज़ उन्होंने उधर ही दी हुई है। जैसे कोई भी हम पैराग्राफ लिखते हैं उसके साथ ही वो सारा कुछ है। तो वो इनलाइन सी एस यूज़ की है। अब आपने 10 पैराग्राफ हैं आपकी वेबसाइट में, मतलब ये आपकी अगर 10 पेजेस की वेबसाइट है, उसमें आपके पैराग्राफ हैं जी, क्या लें 50 पैराग्राफ हैं, आप हर पैराग्राफ के अंदर जाके वहाँ पे स्टाइल दे के आओगे। जैसे कि नया ठीक हो गया, मतलब पैराग्राफ, सेम रखने के लिए। आप क्लास दोगे पैराग्राफ के पास, और जिस जिस पैराग्राफ को क्लास दी होगी उसको वो कलर चला जाएगा, या फिर आपने चला फॉन्ट साइज जाएगा, को भी या फिर फिक्स आपने किया फ़ॉन्ट है, साइज़ को कोई भी फ़िक्स किया और है, चीज़ दी कोई है, सारी और स्टाइलिंग चीज़ वो एक एक दफ़ा देनी है, बाकी एक वो दफ़ा आपने देनी क्लास है। दी जानी। सही हो गया। तो इसमें जो ट्रांजिशन होती है वो तो नहीं लगेगी HTML में? तो हाँ, ज़ाहिर बात है, वो सी एस एस का काम है, एडवांस सी एस एस में आती है ट्रांजिशन। तो सही हो गया। जो एडवांस सी एस एस में आती चीज़ें वो तो इनलाइन में लगी नहीं ना सकती, वो या इंटरनल में होंगी या फिर वहाँ पे होंगी। अच्छा जी। सही हो अच्छा, आपको बताने लगा था जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। अभी मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ। ये है जी अलर्ट का। अलर्ट मतलब वो एक बॉक्स आता है ना ऊपर, अभी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो है कि हम बॉडी के जो टैग ख़त्म हो रहा है ना, उससे जस्ट ऊपर स्क्रिप्ट का टैग है। जावास्क्रिप्ट के लिए कोई टैग यूज़ होता है अगर आपने इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। ये इंटरनल है, ठीक है। मतलब आपने जैसे इंटरनल CSS थी ना, हेड के टैग के ऊपर होती थी, ये क्या है, ये बॉडी के टैग के जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उससे ऊपर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अलर्ट, इस तरह है, आगे ब्रैकेट्स है, आगे ये इन्वर्टेड कोमास हैं, इसके दरम्यान में आपने लिखना है जी हेलो वर्ल्ड। अब ये आपकी ना प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है। जो इससे पहले आप कर रहे थे वो कोडिंग थी, लेकिन वो प्रोग्रामिंग नहीं थी। ये जो जावास्क्रिप्ट है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये ठीक हो गया। लॉजिकल है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप कुछ कर सकोगे। अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह ना की तो आपको, आज मैंने करवाया तो कल आपसे नहीं होगा अगर आपने प्रैक्टिस ना की। अब ये देखिए, ये मैंने पेज बनाया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। क्लास 1 किस पहले कर लेता हूँ क्लास की। ये देखें ज़रा, इसको मैं जैसे पेज रीलोड हो रहा है, ये बना रहा है, ये बॉक्स है, ये आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन रखा है, अलर्ट का ये फंक्शन है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इससे ये काम हो रहा है। ये थी इंटरनल। अब है इनलाइन। तो इसमें इनलाइन तो के फिर हम ये भी इनलाइन लिख के सकते हैं कि जैसे प्लीज वेटिंग। वो तो आप जो मर्जी लिख सकते हैं। ये वो मैंने तो आपको मर्जी सिर्फ लिख एक सकते हैं, ये मैंने जावास्क्रिप्ट का आपको सिर्फ फंक्शन चला के बताया कि आगे ये बताया आप यहाँ पे इस तरह यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी ये कि आपने ये ये फंक्शन आपने नहीं ये पढ़ना है सिर्फ के जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये सिर्फ एक आपको बताया कि ये आप इसको वैसे बाय लिखोगे ना बॉडी के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखते, तो उसने बस एज इट इज़ शो हो जाना यहाँ पे। वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा ठीक था हो तो गया। इसलिए वो चला था फंक्शन। ये हो गया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद बॉडी के अंदर चलाने के लिए है ऑन लोड। ये है इवेंट है, ये मैं अब बाद में बताऊँगा, अभी बस समझ लें। अलर्ट हेलो वर्ल्ड। अब ये है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत कम ही यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट में। तो ये देखें फंक्शन वही चला है, ठीक है, ये लेकिन ये इनलाइन था। अब ऐसे ही एक होता है जी, जैसे उसका एक्सटर्नल होता था, इसका एक्सटर्नल कैसे है, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी स्क्रिप्ट डॉट, बल्कि नहीं, class1.js। अब इसकी एक्सटेंशन क्या है जी, .js, .javascript। अब इसको लिंक इसके साथ कैसे करना है, जैसे हम वो स्टाइल शीट लिंक करते थे, स्क्रिप्ट सोर्स इसकी एट्रीब्यूट है, ठीक है। स्क्रिप्ट के ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ होगी। इसके बाद अंदर हमने उसका जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का लिंक देना है, class1.js का। अब जो हम स्टाइलिंग सारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में करेंगे, और स्टाइलिंग कह रहा हूँ, जो हम कोडिंग करेंगे प्रोग्रामिंग, वो सारी उस पेज के ऊपर अप्लाई होगी।
ठीक है। अब इसके अंदर मैं अलर्ट 1 लिखता हूँ या अलर्ट हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो वो भी शो होगा। मतलब कितने मेथड्स हो गए जावास्क्रिप्ट के, तीन। कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? 3 जगहों पे, 3 मेथड से, इंटरनल, इनलाइन और इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन और एक्सटर्नल। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो अक्सर जो है, अगर तो मल्टीपल पेज पे आपने कोई यूज़ करना है, कोई फंक्शन चलाना है, तो वो होगी एक्सटर्नल। अगर आपने सेम पेज पे करना है तो वो इंटरनल। लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग ज़्यादा होती है, आप पेज पे गंद डालने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको एक अलग फाइल के अंदर रख लो, ठीक है। लेकिन हम जो है वो मेरे ख्याल से सेम पेज पे करते हैं, ठीक हो गया। हम सेम पेज पे करते हैं क्योंकि अभी हमने मल्टीपल पेजेस की करनी नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया। ओह, अच्छा जी, अब है कि जावास्क्रिप्ट की हम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये देखें ज़रा, आउटपुट मतलब कि हमने कोई रिज़ल्ट शो करवाना है कोई बॉडी पे, ठीक है, या हमने कोई चीज़ शो करवानी है तो हम उसका कैसे शो करवा सकते हैं, ठीक है। 4 मेथड है इसके, 4 मेथड। सबसे पहले आ गया जी, पहले स्क्रिप्ट का टैग लगेंगे। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में लिख देता हूँ। ये है जी हेलो वर्ल्ड, ये पैराग्राफ है। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट से मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ? मतलब इसका इस पैराग्राफ के अंदर मैंने एक आउटपुट शो करना है। यहाँ पे आईडी लिख दो, आईडी पैरा, ठीक है। 4 मेथड हैं, नहीं मतलब इस पैराग्राफ को चेंज करने का एक है, लेकिन आउटपुट शो करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ये है। अब ये जो है ये इसका कीवर्ड है, इसमें आपने कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते, ठीक है। डॉक्यूमेंट के ये स्पेलिंग होनी चाहिए, कोई कैपिटल स्मॉल की चेंजिंग ना हो। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। गेट स्मॉल में है, एलिमेंट का ई कैपिटल है, उसके बाद जी बाय का बी कैपिटल है, आईडी का आई कैपिटल है। मतलब ये आपने सारे चेक करने हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पे आए W3 स्कूल के कहीं पे भी आके देख लें तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक हो गया। इसकी हमने वो पैराग्राफ का कंटेंट चेंज करना था, हमने क्या करना है, पैरा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब बना है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने वो एलिमेंट आईडी से एक एलिमेंट लिया है। गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब आईडी के ज़रिए एक एलिमेंट सेलेक्ट किया है। आईडी का क्या नाम है, पैरा। अब जिस पैराग्राफ की ये आईडी होगी ना, उस पर हमने क्या करना है, डॉट इनर HTML। डॉट इनर HTML का मतलब हमने इसकी जो अंदर जो लिखा हुआ है वो हम चेंज करने लगे हैं या नया कुछ लिखने लगे हैं। इज इक्वल टू जो हमने अब लिखना है हेलो क्लास। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब लोड होगी तो हेलो क्लास आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं। ये देखिए ज़रा, हेलो क्लास लिखा आ रहा है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि उसने जावास्क्रिप्ट चेंज कर दी। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं भी लिखा तो वो हेलो क्लास लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसने क्या किया कि ये आईडी जिस भी एलिमेंट की थी, पैरा की थी, तो उसने उस पैराग्राफ को हेलो क्लास कर दिया, ठीक है। पहला मेथड ये है कोई आउटपुट लेने का। दूसरा मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये सिंपल है, जहाँ पे आपने ये वाली स्टेटमेंट पुट की है वहाँ पे जो आपने लिखना है वो वहाँ पे लिख हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने, ये देखिए ज़रा। इस स्टेटमेंट के नीचे ये वाली स्टेटमेंट थी हेलो वर्ल्ड की, तो वो वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे लिखा हो गया। ये पैराग्राफ की ये है कि जहाँ पे ये वाला पैराग्राफ होगा वहाँ पे ये अप्लाई होगा, ये वाली इंसर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या है राइट का, कि जहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट पड़ी है ना उसी जगह पे ये आउटपुट आएगा। तीसरा मेथड क्या है, वो ये अलर्ट वाला। अलर्ट के ज़रिए हम कोई भी आउटपुट ले सकते हैं। हेलो, जैसे पेज रीलोड होगा वैसे ये सामने आ जाएगी हेलो। जब हम इसको क्या करेंगे तो बाकी वाली आउटपुट हो जाएगी। 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड क्या है जी, कंसोल लॉग।
कंसोल डॉट लॉग, ये आगे ब्रैकेट्स वर्ल्ड, ये अब कहाँ पे शो हो रहा है? ये तो आ गया अलर्ट वाला, ये आ गया जी उसका पैरा इनर एचटीएमएल वाला, ये आ गया राइट वाला। कंसोल लॉग का कहाँ पे शो हो रहा है? आप इंस्पेक्ट पे जाओगे, ठीक है, कंसोल पे क्लिक करोगे तो ये है ना आपका यहाँ पे आउटपुट वो वर्ल्ड शो हो रहा है। कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई आपका इशू आ जाए, कोई आपका क्या कहते हैं एरर आ जाए, तो वो इस कंसोल पे शो होता है। सपोज मैं यहाँ पे ये वाला, ये अब एरर है, ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, वो देखें अनकार्ड सिंटैक्स एरर मिसिंग ब्रैकेट आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। वो बता रहा है कि इस लाइन पे, इस लाइन नंबर क्लास 1.html की लाइन नंबर 17 पे एरर आ रहा है, ठीक है, ये लाइन नंबर 17 देख रहे हैं, इस पे एरर आ रहा है। तो कंसोल जो है वहाँ पे कोई भी एरर आपका शो होगा, या आप वहाँ पे कोई अपना आउटपुट भी शो करवा सकते हैं। ये देखें जैसे यहाँ पे वर्ल्ड शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपने कोई आउटपुट शो करवाना है ना, तो उसके ये 4 मेथड्स हैं, ठीक है, समझ आ गई है इतनी बात की? नहीं तो चौथा जो है वो तो इंस्पेक्ट में ही हुआ ना, वैसे पेज पे तो नहीं वो show इंस्पेक्ट में, ये देखिए ना, अब आप कोई फंक्शन कर रहे हैं, आप चाह रही हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा फंक्शन चल रहा है कि नहीं, लेकिन आप उसका आउटपुट कहीं पेज पे नहीं लेना चाह रहे, आप बस बैकग्राउंड पे देखना चाह रहे हैं, ताकि है ना अगर आप वहाँ पे वो छोड़ भी दो ना तो कोई इशू ना हो कि अगर वो चलता भी रहे। अब जैसे ना मैंने ये एक्सटेंशन जो चलाई है अपनी फाइवर प्रोफाइल पे, ठीक है, एक्सटेंशन चलती है ना, तो हर दफ़ा जब पेज रीलोड होता है तब ना, जिस टाइम पे रीलोड होता है ना 5 मिनट बाद, तो मैंने उसका टाइम भी सेट किया। मैं कंसोल में आके ना मैं टाइम देख सकता हूँ कि लास्ट टाइम जो है मेरा पेज कब रीलोड हो। ये देखिए अभी हो गया, बल्कि अभी रीलोड हुआ है 21:56 पे, 21:56 पे मेरा पेज रीलोड हुआ है। मैंने ये वैसे ही अप्लाई किया है ताकि ना मुझे पता लगता रहे कि लास्ट टाइम मेरा पेज कब रीलोड हुआ था। 9:56 हुआ है, 21:56 पे रीलोड हुआ है, मतलब ये मेरा पेज अभी अभी रीलोड हुआ ही है, ठीक है। मतलब ये बैकग्राउंड पे ये शो करने के लिए होता है, ठीक हो गया। तो वहाँ पे फिर जहाँ पे कंसोल लिखेंगे उसके बीच में आपने रीलोड लिखना है। नहीं, रीलोड नहीं लिखना, वो मैंने आपको एग्जांपल दी है। आपने कंसोल डॉट लॉग लिखा है ना, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपने जो भी शो करवाना है वो वहाँ पे शो हो जाएगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में आता है तो वो स्ट्रिंग होती है। आपने कहा ना कि रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने से टाइम आ गया, तो वो आपने कहा कंसोल नहीं, वो तो मैंने कोडिंग ऐड किया है। मैंने जब रिफ्रेश हो पेज, साथ ही मैंने जो टाइम है ना एक, वो वहाँ पे शो करवा दिया कंसोल लॉग के जरिए। ये कंसोल लॉग के अंदर मैंने यहाँ पे टाइम मैंने शो करवा दिया जिस टाइम पे ये रीलोड हो रहा है, ठीक है, ठीक हो गया किया। अब आपने कल क्या करना है, अब हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। पहले बेसिक हैं, उसके बाद जो है आगे जो है कम्प्लेक्स थिंग्स की तरफ हम मूव करेंगे। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसके साथ क्या काम है, क्योंकि अगर मैं आपको आज ही मैंने वो करवाना शुरू कर दिया कि वो कैसे बनता है, मेन्यू कैसे बनता है, या जो है वो फॉर्म कैसे वैलिडेट होता है, तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, तो जो मैं करवा रहा हूँ तो वो आपने करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है रोज़। तो आज से ना पहले आके 15 मिनट के अंदर आपने जो हमने कल काम किया हुआ है, कल से वो आपने पहले आके वो चेक करवाना है, ठीक है, ताकि आपको बाद में एंड पे ये ना हो कि मैंने काम नहीं किया और इस तरह जो भी है। अब ये वाले जो काम आपने जितना हमने अभी किया है, ये आपने कल करके आना है। इसके चारों मेथड्स के ज़रिए आउटपुट अपने पेजेस पे शो करवा के आनी है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने लिखा है वही शो करवाएं आप अपना कोई नाम वगैरह शो करवा लें, जो मर्जी करें, बस आउटपुट आनी चाहिए इन 4 मेथड्स के ज़रिए। ये जो है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अपना बताना मुझे अलर्ट वाला और कंसोल डॉट लॉग। हाँ, बस यही है, ये स्टेटमेंट है ना। ये स्टेटमेंट क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? एक लाइन लिखी है आपने, जो एंड पे ये सेमीकोलन डालना है ना, इसका मतलब है यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो गई है। अलर्ट के अंदर क्या है, ये छोटा सा फंक्शन है, ये फंक्शन है बस। अलर्ट आगे छोटी ब्रैकेट्स। अब छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने कोई नंबर शो करना है तो वो आप वैसे लिख दो 1 2 3 4। मैंने नंबर वैसे लिख दिया, ये देखें ज़रा 1 2 3 4 आ रहा है। लेकिन आपने कोई स्ट्रिंग लिखनी है, कोई करैक्टर्स लिखने हैं, तो वो आपने इसके अंदर लिखने हैं, अनस शाह,
ठीक है, ये मैं नाम लिखा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो अनस शाह लिखा आ रहा है, बस ये इसका काम है। ये किस लिए होता है, कई जगहों पे आपने देखा होगा फॉर्म सबमिट करते हैं तो एरर जो है वो इसके अंदर आता है। वो क्या होगा, वो चेक करेगा अगर फॉर्म आपके उसके मुताबिक सबमिट है ना, आपके काम के मुताबिक, तो वो क्या कहेगा, वो सबमिट कर देगा। अगर नहीं तो वो कहेगा एन एरर अकर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन, इस तरह। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, ये देखें ज़रा, ये आ रहा है एन एरर अकर्ड प्लीज़ ट्राई, मतलब ये आउटपुट इसलिए यूज़ होता है। और वो जो रेड सा कलर का एरर आ जाता है अक्सर जगह पे, वो किससे यूज़ होगा, वो इससे यूज़ होगा। हम एक पैराग्राफ एम्प्टी छोड़ा होगा, उसके अंदर जब हमने उसकी क्लास वगैरह दी होगी लेकिन होगा वो एम्प्टी, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमने स्टाइल वगैरह देना है, एक हैशटैग पैरा, ये वाली आईडी को हमने स्टाइल देना है कलर रेड, ठीक है। बल्कि फ़ॉन्ट वेट भी दे दें, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ये स्टाइल दिया है। अभी तो ये कहीं नज़र नहीं आएगा अगर हमने ये नहीं किया हुआ है, हमने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए नहीं किया हुआ कुछ। ये पैरा अलर्ट वाले को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये देखें ज़रा, वो नहीं आ रहा कहीं पे भी क्योंकि वो खाली है। लेकिन जैसे हमने अब वो फॉर्म चेक करेगा, अगर तो वो कोई एरर ना हुआ तब तो वो सबमिट कर देगा। अगर कोई एरर हुआ तब वो क्या करेगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस पैरा जो आईडी है इसका जो एलिमेंट है उसके इनर एचटीएमएल में क्या लिख देगा। इनर एचटीएमएल मतलब उसके अंदर क्या लिख देगा, कैसे कहने, योर ईमेल इज़ इनवैलिड। अब स्टाइलिंग तो सारी पीछे हुई हुई है, ठीक है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये चेक करें ज़रा, उसने वो उसके ज़रिए ऐड वहाँ पे कर दी है, हालांकि हमने पैराग्राफ के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अभी तो ये मैसेज इनर एचटीएमएल है, ये इस पेज के लिए इस्तेमाल हुआ या वैसे ही उसके बीच में ही है, मतलब जो एक्सटेंशन टाइप होता है वही। एक्सटेंशन टाइप मतलब कि जैसे हम कोडिंग में करते हैं ना कि जैसे ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये उसी के साथ है इनर, या जस्ट इनर इस पेज के लिए इस्तेमाल हुआ है। नहीं, ये इसी के साथ है, ये इसी के साथ है, ये उसका बिल्ट इन फंक्शन है। ये आपने इसी तरह लिखना है, अगर मैं इसका एल भी छोटा लिख दूं ना तो वो काम नहीं करेगा, वो देखें ठीक हो गया। आपने ये इसकी ये आप जहाँ पे अड़ते हो, कोई एरर आ रहा है तो आप उसका नाम लिख के गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसका एग्जैक्ट वर्जन आ जाएगा। जहाँ से मैं आपको करा रहा हूँ, मैं ये इस वेबसाइट से कराता हूँ आपको, ठीक है। इसके तो आप यहाँ पे आके कुछ भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। अभी तो हमने इस तरह इसके अंदर रखी है ना स्टेटमेंट्स कि जैसे पेज रीलोड हो रहा है या लोड हो रहा है तो साथ ही स्टेटमेंट्स रन कर रही हैं। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं, बल्कि आगे तो ये काम ही होना है। ये देखिए, एक बटन मैंने बनाया है, क्लिक मी, ये बटन है। मैं चाह रहा हूँ ये सारी स्टेटमेंट्स तब रन हों जब मैं एक बटन क्लिक करूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक फंक्शन में रखूँगा, क्लिक, इसका मैं नाम रख दिया क्लिक मी, ठीक है। ये फंक्शन का नाम रख दिया मैंने। अब जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं ना हो रहा तब तक ये नहीं चलना। ये देखें ज़रा, ये सिर्फ यहाँ बटन आ रहा है और कुछ नहीं है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ भी कुछ नहीं हो रहा। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है, जो सबसे सिंपल मेथड है, हम इसके बटन के अंदर जो टैग है उसके अंदर लिखेंगे ऑन क्लिक, ये रखा, इज इक्वल टू, आगे 2 इन्वर्टेड कोमास हैं। अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमने क्या लिखना है, वो उस फंक्शन का नेम, क्लिक मी, और आगे ये छोटी ब्रैकेट्स। क्या मतलब हो गया कि जब ये बटन क्लिक होगा तब ये वाला फंक्शन रन होगा। अब देखें ज़रा, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक में बटन इस पर क्लिक किया वो फंक्शन चल पड़ा है। देखें यहाँ पे भी आ गया है, ये है वर्ल्ड भी आ गया है, ठीक है। और तीसरी क्या चीज़ थी, गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा, ये वाला क्यों नहीं चला। चले, मतलब इस तरह ये इसको इवेंट कहते हैं हम। इवेंट मतलब कोई काम हुआ है तब वो फंक्शन चला है, ठीक है, समझ आ गई। ये अभी आपने नहीं करना, अभी आपने सिर्फ वो कल जो है ये 4 मेथड से जो आउटपुट है वो शो करवानी है, ठीक है। और काम चेक करवाना है, कल आके सबसे पहले काम चेक होगा।
इसलिए अगर आप नहीं करते तो फिर मतलब ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपके क्लासेस लेने का, बाद में आप करेंगे, बाद में टाइम नहीं मिलता इतना, ठीक है। साथ साथ करेंगे तो याद रहेगा आप सबको और फ़ायदा भी होगा उसका कोई। ठीक हो गया, समझ आ गई है, कोई मसला कोई? ओके डन। बाकियों कोई मसला है तो बताओ। कंसोल डॉट लॉग का नहीं पता चला वो किधर शो होता है, क्योंकि मैंने लगा के देखा तो वो कहीं पे मुझे पता नहीं चला कि राइट क्लिक करना है, ये शो। देखो जरा, राइट क्लिक किया, ये इंस्पेक्ट पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे ये वाला आता है, ये क्रोम में होता है, दूसरों का भी होता है, लेकिन उसका मैंने छोटा समय है, लेकिन वो पता नहीं उसका मेथड क्या होता है। ये कंसोल आया ना एलिमेंट्स में, अभी हम कंसोल पे जब क्लिक करना है, ये देखिए कंसोल लोग वाला यहाँ पे शो होगा। कंसोल पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर राइट क्लिक से पहले इंस्पेक्ट में जाना है, कंसोल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा, देख लो अभी करके, ठीक है। बाकी आपने जो भी हेल्प लेनी है आप इस वेबसाइट से जाके ले सकते हो, ठीक है। आ गया सलाम? ओके ओके चलें ठीक है फिर, ठीक है। अब कल आपने करके आपने अब उसी जो फोल्डर है ना आपका पहले वाला, उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है जेएस का, और जेएस वाला सारा काम आपने उसमें अपलोड किया करना है, ठीक हो गया। जो आपने पहले फोल्डर मेरे साथ शेयर किया ना, उसी के अंदर आपने ड्राइव वाला फोल्डर है उसी के अंदर ही अपलोड करना है, ठीक है। जी जी ठीक हो गया। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।